हमारी पार्टी का तो रास्ता ही साफ है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें गर्व कि हमारे शिव सैनिकों ने इस ढांचा को गिराया है। तो यूपी के मुसलमानों को फिर से हिंदुत्व की तरफ ले आएगी। मुसलमान क्या सनातन विरोधी है? नहीं। तो शिवसेना को ये मान लिया जाए कि प्रदेश संयोजक कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नहीं, शिवसेना के लिए कितना कठिन रहेगा 2024 का चुनाव? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या भारती न्यूज़ में। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, माहौल पूरे देश में गर्म होता जा रहा है और विशेष करके यूपी में, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो यूपी ही तय करता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। फिलहाल 19 जून 1966 में गठित हुई पार्टी शिवसेना, वो बम्बई या मुंबई की वहाँ की उसकी नींव रखी गई और उन्होंने अपना प्रसार करते यूपी में भी अपना कदम रख दिया। और हमारे साथ आज शिवसेना के प्रदेश संयोजक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवसेना महाराष्ट्र में, बेसिकली बॉम्बे में गठित हुई, ठीक है। तो अब वहाँ पे गठित होने के बाद 24 का चुनाव में अपनी प्रसार करते यूपी में गठित हो गई, लेकिन कहा जाता है कि वो अपना जो मुख्यमंत्री की सीट है महाराष्ट्र में भी नहीं बचा पाई। तो यहाँ पे यूपी में कैसे राजनीति करेगी? देखिए, आप शिवसेना के विषय में पहले समझें। आज जो शिवसेना है वह माननीय शिंदे जी की शिवसेना है और हम ही मूल शिवसेना है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने जैसा निर्धारित किया उसके हिसाब से पूरी शिवसेना हमारे पास है और हम यहाँ उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं। तो इसलिए जो आपने बात कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे पास ही है, मुख्यमंत्री हमारे ही है। कितना कठिन रहेगा यूपी में शिवसेना के लिए, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के मुख्यमंत्री पिछले 2 टाइम से हैं, 2 टर्म से, और पीछे देखा जाए तो सपा बसपा का गढ़ माना गया है कि यहाँ पे सपा और बसपा ही की मुख्यमंत्री बने हैं। शिवसेना के लिए कितना कठिन रहेगा 2024 का चुनाव? देखिए, 2024 का चुनाव शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलके ही लड़ेगी। यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई है, हिंदुत्व की विचारधारा। हिंदुत्व के पीछ पर हम भी हैं और हिंदुत्व के पीछ पर बीजेपी भी है। तो हम तो समान विचारधारा वाली पार्टी हैं। एक साथ रह करके चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे। एक साथ मतलब आप गठबंधन करने जा रहे हैं बीजेपी से? नहीं, बीजेपी से तो हमारा राष्ट्रीय गठबंधन है। बीजेपी के साथ हम ऑलरेडी महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, उसको हम केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, तो हमारा तो है ही है गठबंधन। नहीं, और जैसे इंडिया करके गठबंधन है, अखिलेश यादव, बसपा, कांग्रेस और आरजेडी, बिहार की पार्टियां, मतलब देश भर की पार्टियां बीजेपी को हराने में लगी है कि, और अखिलेश यादव का भी बयान आया था कि 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। इतने बड़े बड़े बयान बीजेपी को हराने में पूरे देश की अलग अलग पार्टियां लगी हैं। इसमें शिवसेना का क्या भूमिका रहेगी? अच्छा, ये बताए, आपने अभी बात कहा अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की। आखिर उत्तर प्रदेश में जनाधार क्या है उनके पास? जरा यहाँ बात कर लिया जाए। बिल्कुल, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तो लड़ेंगे ना। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक उनके समर्थक के रूप में, सहयोगी के रूप में यहाँ पे कार्य करेंगे। ठीक, हमें जो सीट दी जाएगी उस पर हम लड़ेंगे। ठीक है। और आज देखिए, 2024 का चुनाव लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यह चुनाव हिंदुत्व का चुनाव है, सनातन धर्म का चुनाव होगा। और जब धर्म का चुनाव होगा तो ये जितने भी अधर्मी हैं, धर्म विरोधी हैं, इनको तो चित्त होना ही है, इनकी हार तो निश्चित है। तो शिवसेना को ये मान लिया जाए कि प्रदेश संयोजक कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नहीं, आप जो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सनातन विरोधियों का। तो क्या आपके निगाह में मुसलमान क्या सनातन विरोधी है? नहीं, बहुत सारे मुसलमान हैं। आप जा करके देखिए अयोध्या जी में, आज वह वहाँ पर कार सेवा कर रहे हैं, भगवान के आगमन के
खुशी में झूम रहे हैं, तो फिर वो हमारे साथ है ना। जो सनातन विरोधी है वो हमारे साथ नहीं है। नहीं, सनातन विरोधी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत से बयान आप ट्विटर पे, फेसबुक पे देखते होंगे, अवैसी का देखते होंगे कि बाबरी मस्जिद का मर्डर करके, कत्ल करके राम मंदिर बनाया जा रहा है। बहुत से बयानबाजी आती है कि मुसलमान की तरफ से कि राम मंदिर बन गया, उनकी सरकार, हमारी सरकार है कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या शिवसेना की इस पे क्या करेगी? शिवसेना को मुसलमानों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, आप चंद लोगों की बात आपने कर दिया, तो देश का मुसलमान केवल यही 2, 4, 5 लोग थोड़े ना। देश का मुसलमान, सारे मुसलमान क्या विरोधी हैं भगवान राम के? बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म का विरोध करने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं वह आकर के तमाम मंचों के माध्यम से चिल्लाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, कहते हैं। उनको कोई सुनता कौन है? उनकी बात कोई सुन रहा है? ओवैसी की बातें बताइए, देश का मुसलमान क्या सुन रहा है? क्या उनकी बात नहीं सुन रहा है ना। अगर सुनता तो इस देश में तमाम लोकसभा ऐसी हैं जहां पर मुसलमान बहुतायत हैं। ओवैसी कहाँ है? वहां पर है उनकी सीट, जमानत जब्त है उनकी। मुसलमान नहीं सुनता ऐसे लोगों की बात। मुसलमान जानता है कि हम सनातनी हैं, इसी राष्ट्र के हैं, ठीक। उनके भी पूर्वज हिंदू थे, हमारे भी पूर्वज हिंदू थे। वो समझते हैं इन चीज़ों को। जो समझता है वो कभी भी सनातन का और भगवान श्री राम का विरोध नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या हम माने कि शिवसेना के प्रदेश संयोजक कह रहे हैं कि उनके भी पूर्वज सनातनी थे, हमारे भी पूर्वज सनातनी हैं, तो क्या अगर शिवसेना अपना अधिकार और अपना बाहुबल यूपी में बनाएगी तो यूपी के मुसलमानों को फिर से हिंदुत्व की तरफ ले आएगी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी पार्टी का तो रास्ता ही साफ है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और जो सनातनी है उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आप जाएंगे मुसलमानों के बीच में, जो आप बार बार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उनके बीच आप जाएंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी लोग शांति चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। तो जो शांति से रहना चाहता है वो हिंदुत्व को चाहता है, सनातन धर्म को चाहता है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध की पूजा होती है। क्यों होती है? शांति चाहिए सबको। तो जो जिसको भी शांति चाहिए, जिसको भी देखा जाए शांति के तरफ जिन लोगों को जाना है, वह बराबर सनातन धर्म की ही बात को करते हैं, बराबर हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपके हिसाब से, प्रदेश संयोजक के हिसाब से, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है शिवसेना के प्रदेश संयोजक के हिसाब से? देखिए, हिंदुत्व वह है जो समाज में सभी को एक साथ एक रूप में देखना जानती है, शांति से जीना जानती है, शांति से जीवन देना चाहती है, वह हिंदुत्व है। हिंदुत्व की एक साफ विचारधारा है कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, यह हिंदुत्व है, और इस पर जो आएगा उसका स्वागत है। चलिए आते हैं, इस समय 22 को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली भगवान श्री राम की, इस पे शिवसेना का क्या विचार है? देखिए, शिवसेना भगवान राम की एक सेवक है, और भगवान राम के मंदिर के निर्माण में यथाशक्ति शिवसेना खड़ी है। और जब विवादित ढांचा गिराया गया था तो हमारे शिव सैनिक उस समय भी भगवान की सेवा कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें गर्व कि हमारे शिव सैनिकों ने इस ढांचा को गिराया है। तो शिव सैनिक गर्व के साथ भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण में अपने दल बल के साथ खड़ा है। चलिए बात करते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हर जगह गरमाया हुआ। विपक्ष भी दावा कर रहे हैं कि हम 22 को नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमको जब बुलावा आएगा हम अपने मन से जाएंगे। कांग्रेस ने ठुकरा दिया न्योता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजनीतिक तौर पे ठुकरा दिया न्योता। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि
भगवान श्री राम जिनको बुलाएंगे वही जाएंगे, जिनको नहीं बुलाएंगे भगवान वह नहीं जाएंगे। तो सद्बुद्धि की बात है ना, ईश्वर को जिसको बुलाना है उसके सद्बुद्धि में माता सरस्वती विराजमान हो चुकी हैं कि आओ, और जिनको नहीं बुलाना है भगवान से ही कह दिए कि इनको बुलाने के लायक ही नहीं है सब। तो जो बुलाने के लायक ही नहीं है उसको अगर बुलाया भी गया है तो भगवान ने कहा कि इनको न जाना हो वहाँ पर, ऐसी व्यवस्था, ऐसी दुर्बुद्धि इनको दे दिया जाए जो आज के डेट में आपको दिख रहा है। यहाँ की उत्तर प्रदेश के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतिम प्रश्न लेते हैं। चुनाव फिर आता है, फिर आपसे रुक होगी। 2024 में चुनाव के उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता से हमारा नम्र निवेदन है कि आप इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारे साथ आएं और शिवसैनिक आप लोगों की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे।